लेना अक्सर अपने दिन पेंटिंग में बिताती थी और वह अपनी ब्रश से जिस भी चीज को जीवंत करती थी, कैंडी के ढेर से लेकर रंगीन पतंगों और यहां तक कि एक खुशहाल गुड़िया तक कागज से बाहर निकल आती थी, असली और जीवंत। लेकिन एक विशेष रूप से बरसात के दिन बोरियत उस पर छा गई। वह पहले ही अपनी पसंदीदा किताबें फिर से पढ़ चुकी थी, सावधानी से अपने ब्लॉक टावर बनाए थे और अनगिनत चित्र बनाए थे। फिर भी एक गहरी आह उसके मुंह से निकली, क्योंकि वह खिड़की के पास बैठी थी, पूरी तरह से बेचैन महसूस कर रही थी। अचानक उसकी बिस्तर के नीचे से एक चमकती हुई वस्तु लुढ़क गई। सुनहरे ब्रिसल्स वाला एक पुराना पेंट ब्रश और एक लकड़ी का हैंडल जो एक लघु आकाशगंगा की तरह चमक रहा था। लीना को ऐसा अजीबोगरीब सामान होने की याद नहीं थी, लेकिन जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। उसने इसकी नोक को अपने जल रंगों में डुबोया और एक छोटी लाल गेंद बनाई। उसे आश्चर्य हुआ, गेंद कागज से उछल गई, पूरी तरह से गोल और उछलती हुई, सुनहरी धूल बिखेरती हुई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह जादू था। अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने में असमर्थ, लीना ने जल्दी से अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। अपनी निजी कलात्मक अजूबों को जारी रखने के लिए उत्सुक थी। उसने और कैंडी पेंट की, एक उड़ती हुई पतंग, सब कुछ तुरंत उसके सामने प्रकट हुआ। तभी उसके छोटे भाई टॉमी ने दरवाजे पर दस्तक दी। लीना, खेलना चाहती हो? उसने पूछा, अपनी नई खोज में व्यस्त। लीना ने जल्दी से जवाब दिया, मैं व्यस्त हूं। और जैसे ही टॉमी ने दरवाजा खोला, उसने ब्रश को अपनी चादर के नीचे छिपा दिया। हालांकि वह निराश नहीं हुआ। उसने आधा खाया हुआ कुकी अपने हाथ में बढ़ाया। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए अपना आखिरी। उसकी आंखों में। लेकिन टॉमी ने दरवाजा बंद करते ही कुछ नहीं कहा। उस शाम लीना ने फिर से अपना जादुई ब्रश उठाया। अपने लिए एक पिल्ला बनाना चाहती थी। उसने कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ब्रश सुस्त लग रहा था। उसकी रंगीन चमक एक बेजान ग्रे रंग से बदल गई थी। निराशा बढ़ती गई, क्योंकि उसने एक साइकिल और इंद्रधनुष बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई जादू नहीं हुआ। लीना उदास होकर बैठ गई, निष्क्रिय ब्रश को दुख से पकड़े हुए। तुम काम क्यों नहीं करोगी? उसने फुसफुसाया। उसके दिल में पछतावे का दर्द था। मुझे तुम्हें साझा करना चाहिए था। अगले दिन लीना ने अपनी खिड़की से देखा कि टॉमी दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेल रहा था, अपने खिलौने साझा कर रहा था और यहां तक कि एक लड़की को अपने जूते बांधने में भी मदद कर रहा था। उसकी दयालुता ने लीना के भीतर एक एहसास जगाया। वह चुपचाप टॉमी के कमरे में गई। उसे देखकर उसने चमकती हुई ब्रश दिखाई। टॉमी, उसने शुरू किया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ खास है और मैं इसे साझा करना चाहती हूं। टॉमी की आंखें चमक उठीं। साथ में कोशिश करें? उसने उत्साह से पूछा। लीना ने सिर हिलाया और वे बाहर भागे, पुरानी विलो पेड़ के पास। उन्होंने एक विस्तृत खाली जगह पाई। लीना ने एक बड़ी स्लाइड चित्रित की और टॉमी ने झूले चित्रित किए। उसने एक मेरी गो राउंड बनाया और उसने एक ट्रैम्पोलिन जोड़ा। जैसे ही उन्होंने एक साथ पेंटिंग की, ब्रश और भी उज्जवल और उज्जवल चमकता गया, जब तक कि वह एक लघु सूर्य की तरह चमकने लगा। पूरा गांव इस परिवर्तन को देखने आया। बच्चे नए बने खेल के मैदान में उमड़ पड़े। उनकी हंसी गूंज रही थी, क्योंकि वे खेल रहे थे। लीना का दिल युद्ध स